ऑलराइट, लेसन नंबर 3 इज हायरिंग द राइट टैलेंट। यहाँ पे जो लाइन है वो बहुत कमाल की लाइन है, दैट हायरिंग द राइट टैलेंट, नॉट जस्ट टैलेंट, बिकॉज राइट टैलेंट को हायर करना इज़ वेरी क्रिटिकल। बिकॉज एक इंसान की एंट्री जब हो रही है आपकी कंपनी में, वो इंसान एटलीस्ट अपने माइंडसेट के लेवल पे, अपने सेल्फ इमेज के लेवल पे अच्छा होना चाहिए। स्किल आप सिखा दोगे, बट उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसकी क्या क्या कोर वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ बहुत मैटर करती है। सो हायरिंग का सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है कि सामने वाले इंसान को आस्क फॉर्मूला के बेस पे हायर करते हैं। लाइक देयर आर 3 रूल्स। देयर इज वन रूल विच इज कॉल्ड आस्क रूल, ASK। A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। आपको सामने वाले के एटीट्यूड की वजह से उसको हायर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन का एक एटीट्यूड ये होना चाहिए, सेल्स पर्सन का एक एटीट्यूड होना चाहिए दैट दे आर वेरी वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव, बिकॉज दे विल हैव देयर टीम मेंबर्स, देयर फ्रेंड्स, देयर कलीग्स। अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं हुए, देन दे माइट नॉट परफॉर्म टू द बेस्ट लेवल। दैट इज एन एटीट्यूड थिंग जो कि आपको चेक करना है कि यार, इफ आई एम हायरिंग अ सेल्स पर्सन दैट हैज टू बी हाईली कॉम्पिटिटिव, दैट इज द एटीट्यूड। इसके साथ साथ आपको अपनी टीम में और क्या क्या एटीट्यूड चाहिए, यू विल मेक अ लिस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपनी इंटरव्यू को वैसे ही प्रोसेस करोगे। सो दिस वॉज एग्जाम्पल फॉर एटीट्यूड थिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्किल्स पार्ट, द S स्टैंड्स फॉर स्किल्स। यहाँ पे आप चेक करोगे, इफ आई एम हायरिंग फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेल्स प्रोफाइल, the person at least understand how to build rapport, how to start the conversation, how to break the ice. And in the interview process, I will tell the person that, okay, give me a demo of a sales call or let's do a role play together. And वहाँ पे आप चेक करोगे कि सामने वाला इंसान किस तरीके से कॉल को स्टार्ट कर रहा है। क्या वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहा है? क्या वो अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है? Is the person is something talking about the product with a feature driven? क्या वो इंसान प्रोडक्ट के बेनिफिट, क्या वो पर्सन प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बता पा रहा है, सिर्फ फीचर्स को नहीं? तो ये छोटे छोटे स्किल्स पैरामीटर्स है। जब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे, यू विल पुट ऑल दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट। नाउ द लास्ट पार्ट, द नॉलेज पार्ट। अब क्योंकि वट एवर द प्रोफाइल यू आर हायरिंग फॉर, स्पेशली फॉर सेल्स, you must understand this thing that sales people must increase their knowledge regularly, because sales is very dynamic. It's not like कि यहाँ पे कोई repeatable job नहीं है. It is not like a cashier job कि मुझे एक काम करना है कि it is like बस मुझे क्रेडिट और डेबिट वाला काम करना है. It's not like that. यहाँ पे मॉर्निंग में एक इंसान बहुत ही ज़्यादा हाई फील करेगा बिकॉज उसकी सेल आई है, दोपहर में वो लो फील करेगा और शाम को ऐसा फील करेगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन दे फेस, बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दे फेस. कस्टमर्स दे इग्नोर, दे घोस्ट एंड दे आर लाइक दे डोंट ट्रीट यू बैक, दे डोंट ट्रीट यू प्रॉपरली. तो ये इतने सारे इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं और इन चीज़ों को इफ़ दे आर एबल टू मैनेज और नॉट, ये सारी चीज़ें उनके नॉलेज, उनके एटीट्यूड, इनके स्किल्स, ये तीनों चीज़ों पे इम्पैक्ट लेकर के आएगी. एंड दिस इज द फाउंडेशन रोल ऑफ हायरिंग द पर्सन. सो मेक श्योर दैट आप इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं बिफोर हायरिंग. अब हम यहाँ पे आते हैं कि हायरिंग द राइट टैलेंट में क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है. जो पहला स्टेप आता है दैट इज जॉब पोस्टिंग. आपको जॉब पोस्टिंग में ये इंश्योर करना है दैट आपने रोल क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है. दैट जब मैं जिस चीज़ के लिए हायर कर रहा हूँ वो पर्सन क्या करेगा, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होगा, उसके बाद उसकी कॉम्पनसेशन क्या होंगी, वो कितने टाइम कॉलिंग करेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए. बिकॉज जॉब पोस्टिंग में लोग ये गलती करते हैं दैट वी आर हायरिंग फॉर सेल्स पर्सन, फॉर सेल्स पोजिशन और फॉर XYZ पोजिशन. देर इज़ नो स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब रोल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टास्क, वो क्या क्या करेंगे, द सैलरी पार्ट, देर इज़ नो स्पेसिफिसिटी. आपको वो गलती नहीं करनी है. Whenever you are doing a job posting, make sure that you are putting all these things और आप उसको एकदम clearly mention कर रहे हो that आपका ये रोल होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी एंड इस तरीके से आप जो है वो हमारी कंपनी में फंक्शन करोगे. That is the job posting part. Then it's about screening the application. अब क्योंकि आपने स्पेसिफिसिटी के साथ जॉब पोस्ट किया है, now you will have people coming who will be applying for that position. वहाँ पे अब आपको स्क्रीनिंग करनी है. स्क्रीनिंग में आप उन लोगों को चुनोगे जो आपकी क्वेश्चंस, स्क्रीनिंग एप्लीकेशन में आप उन लोगों को चुनोगे जो आपकी वैल्यूज़ और आपकी कंपनीज और जो भी आपने वहाँ पे क्वेश्चंस रखा हुआ है उससे मैच करते हैं. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है
दैट वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी. अगर सामने वाला बोल रहा है कि जस्ट टू लर्न, आई डोंट वॉन्ट माई टीम मेंबर जस्ट टू लर्न. नो, लर्निंग से एग्जीक्यूशन, लर्निंग से काम नहीं बनेगा. आई वॉन्ट दैट आंसर टू बी इन डिटेल, दैट मैं ये कंपनी में इसलिए काम करना चाहता हूँ, दैट आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू इन द कंपनी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग रिजल्ट्स इन द टू द टेबल, आई वॉन्ट टू हेल्प माई कलीग्स, आई वॉन्ट टू हेल्प माई टीम. इसके साथ साथ मुझे कंपनी में सीखना है, बहुत ज़्यादा लर्निंग लेना है, एंड देयर कैन बी सो मेनी रीजन्स. तो एक डिटेल्ड आंसर जब आता है, उस आंसर की बेस पे आप स्क्रीनिंग करोगे. तो लेट्स सपोज अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है, आपको 100 में से ऐसा होगा शायद दैट 20 से 25 लोग ही आप स्क्रीनिंग में सेलेक्ट करो, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी योर राइट टीम मेंबर. सो स्क्रीनिंग एप्लीकेशन. ऑल्सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर विल बी वन टेम्पलेट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर विल बी अ टेम्पलेट जहाँ पे आप ये जॉब पोस्टिंग एंड स्क्रीनिंग वाली चीज़ों को आप देख पाओगे कि कैसे आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है. इसके बाद वी विल हैव द असाइनमेंट राउंड नंबर 1. मेक श्योर व्हेन यू आर हायरिंग अ सेल्स पर्सन, आप असाइनमेंट पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखो, बिकॉज सेल्स पीपल आर they must be very competitive, they must be aggressive, and they must be intelligent, and there are so many characteristics of sales people. उनका कैरेक्टरिस्टिक आपको असाइनमेंट करके ही पता चलेगा. अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरा असाइनमेंट ऐसा होता था दैट यू आर अ सेल्स पर्सन एंड यू हैव टू सेल अ सब्सक्रिप्शन फॉर अ कंपनी हु इज अ ग्रोसली सो मेरा एक असाइनमेंट होता. सो मैं असाइनमेंट इस तरीके से देता था दैट सामने वाले इंसान को कुछ सेल करना है. दैट पर्सन कैन बी, फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन कैन बी अ बार्बर. अगर उसके पास कस्टमर आए हैं जस्ट फॉर अ हेयर कट, उसको एक नेक्स्ट अपसेंट प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करना है. इट कैन बी अ मसाज और इट कैन बी एनी हाई एक्सपेंसिव थिंग जो कि अपसेल होता है. तो इस तरीके के सिचुएशनल बेस्ड असाइनमेंट मैं उनको देता था. एंड जब वो अपने थिंकिंग को यूज़ करके, और कोई पिच नहीं, इट वॉज ऑल ऑन देम, कैसे यूज़ करोगे, क्या करोगे आप बताओ. तो वहाँ से आई वॉज एबल टू जज देम, बिकॉज वो अपना क्रिएटिविटी, वो अपना थिंकिंग, सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते. एंड उस असाइनमेंट से आई वॉज गेटिंग टू नो अबाउट देयर कॉन्फिडेंस, अबाउट देयर क्रिएटिविटी, अबाउट देयर सेलिंग स्किल्स एज वेल, एंड वो कैसे उस असाइनमेंट को पैकेज कर रहे हैं और सामने वाले के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं. वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक सिग्नल्स मिलते हैं दैट दिस पर्सन इज क्रिएटिव, दिस पर्सन इज हार्ड वर्किंग. आई रिमेंबर वन पर्सन रोल प्ले करता था उनको, एंड उन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किए थे. वन टाइम ही वॉज बिकमिंग दिस पर्सन एंड अनदर टाइम ही वॉज बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन. एंड वो रोल प्ले करके जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे से उस असाइनमेंट को कंप्लीट किया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट असाइनमेंट आई सेलेक्टेड दैट पर्सन एंड ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेल्स पर्सन, बिकॉज उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके वीडियो बनाए थे. ऐसा हो सकता था कि शायद वो सिंपल भी वीडियो बना सकते थे, बट उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लिया. उससे क्या सिग्नल मिलता है दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू पुट मोर एफर्ट्स. दैट वॉज माई क्राइटेरिया कि मुझे एफर्ट वाले बंदे चाहिए, मुझे एफर्ट वाले लोग चाहिए. सो इस तरीके के आप असाइनमेंट दे सकते हो. सेम असाइनमेंट राउंड 2, मेक श्योर कि आप मिनिमम 2 असाइनमेंट राउंड कर रहे हो. एंड असाइनमेंट राउंड में आपने जो चीज़ सामने वाले को एग्जीक्यूट करवानी है, सेल्स में देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, बीट रिमाइंडर कॉलिंग, बीट सम कस्टमर टेस्टिमोनियल मैनेजमेंट, वॉट एवर इट इज़. आप वो सारे असाइनमेंट अपने इस पर्टिकुलर राउंड में आप उनको दो एंड चेक कि वो कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड यू विल गेट सो मेनी आइडियाज दैट जो आपको एक्चुअल टास्क करवाने हैं उसका आप असाइनमेंट उनसे ले रहे हो, हाउ दे आर परफॉर्मिंग. दैट विल बी द सिग्नल कि वो आगे चल के कैसा परफॉर्म करेंगे. इसके साथ 2 राउंड आपने लिए, असाइनमेंट करवाया, देन यू विल गो टू द फाइनल इंटरव्यू विथ यू 1-to-1 लेवल पे. अब क्योंकि आपने यहाँ पे 25, पहले तो 100 में से हमने 25 लोगों को फिल्टर किया, अब 25 में से हम लोग यहाँ पे और फिल्टर करेंगे. एंड जब तक 1-to-1 लेवल की बात होगी, शायद 5 से 8 लोग आपके पास रहेंगे. एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के साथ आपके पास लोग आ रहे हैं. जब आप 1-on-1 के लिए बैठोगे, उसमें से आपका गोल रहेगा, अगर 8 लोग हैं, आपका गोल रहेगा 3 लोगों को सेलेक्ट करना, 4 लोगों को मैक्सिमम. बिकॉज आप और फिल्टर करोगे कि इस 8 में से वो 4 बेस्ट कौन है, इस 8 में से वो 2 बेस्ट कौन है, मुझे उनको हायर करना है. एंड विद दैट यू विल बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ हायरिंग द राइट टैलेंट. This is going to consume a lot of time. This is a time consuming activity, but this is a biggest investment in your team building journey. Because आप जब इन्वेस्ट करोगे इतना सारा टाइम अपनी टीम को, उनको हायर करने में, आप सोचो जब वो आएंगे कितना अच्छा कल्चर क्रिएट करेंगे.
कितना अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। एंड एक फिलॉसफी मैं फॉलो करता हूँ इन द हायरिंग प्रोसेस, दैट इज हायर स्लो फायर फास्ट। हायरिंग प्रोसेस आपका स्लो होना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी एफर्ट ड्रिवन, इट हैज़ टू बी वेरी ऑब्जर्वेशन ड्रिवन। आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि सामने वाला इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, कितना एफर्ट डाल रहा है, सो दैट कि आगे चल करके दिक्कत ना हो। एक बारी मेहनत कर लेंगे सो दैट आगे चल करके दिक्कत ना हो, क्योंकि हायरिंग में अगर जल्दीबाजी में गलत इंसान को लेके आए वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि 7 दिन के बजाय मैं 2 दिन में हायर कर लूँ, आगे चल करके आपको महीने में 20 दिन उसको ट्रेनिंग देने में लगाना पड़ेगा। डोंट डू दैट मिस्टेक। I have done that mistake. That is not a good mistake to make, and learn from my mistake. And this was the process of how to hire the right talent. Now we will go to the next lesson, and then we will learn how to onboard, right? And in that lesson we will learn how to onboard people. किस तरीके से उनको टेक ऑफ कराने से पहले वो 1 किलोमीटर का जो रनवे है वहाँ पे उनको किस तरीके से एक अच्छे तरीके से ऑनबोर्ड करना है। We will learn that. So इस लेसन के आपके की टेकअवेज, put it in the comment section, put it in the app, put it in the community, and आपकी की लर्निंग्स प्लीज शेयर कीजिए। अगले लेसन में हम लोग सीखेंगे how to onboard the team members. Let's meet in the next lesson.